Hello everyone. So let's continue with the attainable unattainable combinations. PPC हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में. आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. उसी का एक्सटेंडेड टॉपिक है अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. राइट. सो पीपीसी में आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए, ग्राफ में, कि ये जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, these all are on the प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इस कर्व के ऊपर है. तो जो पॉइंट्स कर्व के ऊपर होते हैं दे रिप्रेजेंट दैट रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो गए. दैट द ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी रिप्रेजेंट्स दैट द रिसोर्सेज हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड. ठीक है. जो पॉइंट्स ये एफ एंड जी दे आर इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. These represents that the resources are underutilized. Proper अभी fully utilized resources नहीं हुए. Now coming back to the point H and I. ठीक है. ये दोनों पॉइंट्स हमारे पीबीसी के बाहर है और ये unattainable combinations है. Unattainable means that we cannot reach these combinations. They are unattainable. And why they are unattainable? They are unattainable because we have fixed resources जो है हमारे वो fixed है. Right. इसलिए these points they are unattainable. Point number H and I. And it is impossible for the economy to produce any combination uh, at any point which is outside the production possibility curve. एक बारी रिपीट कर देती हूँ मैं. जो पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई है, ये पॉइंट्स सारे के सारे कर्व के ऊपर है. और जो पॉइंट्स कर्व के ऊपर है इसका मतलब ये अटेनेबल भी है एंड रिसोर्सेज हैव बीन फुली ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड. जो पॉइंट्स एफ और जी कर्व के अंदर है ये भी अटेनेबल है, बट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड है, पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुए. और पॉइंट एच आई ये अनअटेनेबल है, हम इन पॉइंट्स को नहीं अटेन कर सकते. सो अटेनेबल में कौन से आ गए आपके पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी. और अनअटेनेबल में आ गए एच एंड आई. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पेपर में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. आफ्टर दिस let's start with another topic, that is changes in PPC और PPF. ठीक है. अब चेंजेस जो है बेटा वो दो तरह से है, that is shift in PPC and rotation in PPC. ठीक है. शिफ्ट पीपीसी जो है वो शिफ्ट तब होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी. ठीक है. या सिंपल अगर मैं इसको बोलूँ, शिफ्ट पीपीसी में कब होता है? जब आपका ये रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं. देयर इज अ चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स. अभी जैसे जैसे टॉपिक को आगे करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. रोटेशन कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, तब आपको ज्यादा ये क्लियर आएगा. जब दोनों ही गुड्स में, बोथ द गुड्स, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, दोनों गुड्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी में तो शिफ्ट होता है. जब एक ही गुड में चेंजेस हो रहे हैं तो रोटेशन होता है. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दी दिस थिंग, शिफ्ट. ओके.
नाउ आफ्टर दिस शिफ्ट का हम करते, शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट में आप देखिए देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट, इट कैन बी राइटवर्ड शिफ्ट और देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नाउ राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, इसको हम आगे कर देते हैं ताकि ओके। राइटवर्ड शिफ्ट आपका कब होता है, द रीजन इज टेक्नोलॉजी आपकी जो है, देयर इज इधर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, और जो रिसोर्सेज है देयर इज अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट में, टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन राइट, और डिक्रीज इन द रिसोर्सेज यहाँ पे, और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट है तो मैंने आपको बताया था जो पीपीसी आपका ओरिजिनल पीपीसी है, अब आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है या रिसोर्सेज में ग्रोथ है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि जैसे हो सकता है लेबर जितनी है, नाउ देयर इज अ इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, या द यू कैन से देयर इज अ स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं एस्टेब्लिश हो गए हैं, therefore it leads to skill development of human resources। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज में ग्रोथ हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से किसी भी रीजन से अगर हमारे दोनों गुड्स इधर there is a change in the productive capacity, that is resources और technology, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द बोथ द गुड्स, तो पीपीसी जो हमारा है वो इट विल शिफ्ट टू दी राइट। राइट, जैसे ये आपका गुड एक्स है, ये गुड वाई है। और अगर आपका टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज हो रहा है रिसोर्सेज में, ये आपका ओरिजिनल पीपीसी था, अब आपका जो न्यू पीपीसी है इट हैज शिफ्ट टू द लेफ्ट, क्योंकि इधर टेक्नोलॉजी हैज डिग्रेडेड और देयर इज अ डिक्रीज इन द रिसोर्सेज। राइट, ओके। आफ्टर दिस नाउ रोटेशन। रोटेशन में मैंने आपको बताया है कि ओनली वन गुड, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड टेक्नोलॉजी डिग्रेड या अपग्रेड हो रही है, या इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड देयर इज अ ग्रोथ और डिक्रीज इन द रिसोर्सेज। तो देखते हैं कैसे होगा ये वाला रोटेशन, हम लोग कैसे करेंगे। राइट, यहाँ देखिए बेटा, रोटेशन कैन बी रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। जैसे ये आप देखिए, ओके, ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है। अगर हमारा सिर्फ जो एक्स कमोडिटी है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं एक्स गुड के, तो हमारा पीपीसी कहाँ रोटेट करेगा, इट विल शिफ्ट एस राइट। वाई में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स के जो हमारे एक्स गुड के जो एक्स गुड में टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो रही है या रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा राइट वर्ड ये रोटेट हो जाएगा। अगर इसी तरह टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रही है एक्स के ही गुड में, या रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा पीपीसी रोटेट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड। नाउ अगर वाई में होता है, इन दैट केस ये आपका ओरिजिनल पीपीसी है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। नाउ एक्स में कुछ, एक्स के गुड में कोई चेंजेस नहीं है,
विद रिस्पेक्ट टू गुड वाई, टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हो रही है या रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो नाउ देखिए रोटेट कैसे हो रहा है, आउटवर्ड रोटेट हो रहा है, राइट। और अगर हमारा जो गुड वाई के टेक्नोलॉजी है, विद रिस्पेक्ट टू गुड वाई टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है या देयर इज अ डिक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, तो हमारा ये लेफ्टवर्ड रोटेट होगा, राइट। तो ये आपको देखना है कि जब यहाँ पे देखिए अगर दोनों गुड्स, यहाँ पे क्या था आपका गुड बाय में भी रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रही है, गुड बाय में भी था, तो तब हमारा ये शिफ्ट होगा बाहर। और अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन है या डिक्रीज है रिसोर्सेज में, तो शिफ्ट होगा लेकिन लेफ्टवर्ड। लेकिन जब एक ही गुड के रिस्पेक्ट में हो, इधर गुड एक्स और गुड वाई, तो उस केस में देखिए मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये वाला डायग्राम क्लियर हो जाएगा रोटेशन का। अगर नहीं क्लियर है आपको, रोटेशन देखिए, राइट। ये आपका x है, ये y है। तो अगर आपका टेक्नोलॉजी x, सिर्फ x के ही गुड में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अपग्रेड हो रही है या रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऐसे राइट वर्ड होगा। और अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन है x का, तो इनवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर हम सिर्फ y की बात करें, x में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, y की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे y में कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ से देखिए ऐसे आ रहा है। लेट मी डू इट अगेन फॉर यू, थोड़ा सा ही देखिए, ये ऐसे है y का, आपका गुड x है, तो ये ऐसे आपका जाएगा और यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, राइट। सो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।